बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर गुलज़ेर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल रिफ्लेक्ट एंड शाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की कंटिन्यूटी है। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन, जिसका टॉपिक बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज प्लेट्स। तो हमने दो मेटालिक प्लेट्स लेनी है जिनके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इंटेंसिटी की वैल्यू टू फाइंड आउट। सबसे पहले हमें कंसीडर क्या करना है, हमने कंसीडर ये करना है कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये चार्जेस इसको मिलते हैं जब हम इन मेटल प्लेट्स को बैटरी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों आपस में चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट जिसके साथ कनेक्ट होती है टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमने कंसीडर ये किया कि हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज गिवन है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हम ये भी साथ में कंसीडर कर रहे हैं कि इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। कि जिस हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज ज्यादा है किसी एक पे कम है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हमने कैलकुलेट करना है जब सरफेस आ गई उसके ऊपर चार्ज भी है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि हमारे पास होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम इसे कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो यहाँ से हमारे पास क्यू जो है वो आ जाएगा सिग्मा इनटू ए। अब हम एक फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी, सपोज करें कि ये पॉइंट है P, यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो हम इस डायग्राम को अगर यहाँ पे देखें, नई डायग्राम बनाई जाए, तो ये सपोज करें कि यहाँ पे कहीं पॉइंट है जिसमें हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। तो हमारा काम क्या है, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी हमने गॉसेस लॉ को इंप्लीमेंट करना है, गॉसेस लॉ को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे जिसका नाम दिया जाएगा गॉसियन सरफेस। यहाँ पे जो इमेजिनरी सरफेस हम बना रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ है hollow box with its top inside the metal plate and its bottom in the space between the plates, just like ये इसका टॉप है कि जो मेटल प्लेट के अंदर मौजूद है, और दूसरा ये आपके पास ये वाली साइड, ठीक है। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते बल्कि हम इसको इजी वे में करेंगे, आसान चीजें बनाएंगे। तो अब होगा क्या कि हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे गॉसेस लॉ को। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे चार साइड्स हमें सामने नजर आ रही है, तो हम इन चारों को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ये सरफेस बन रही है ये वाली, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर जो वेक्टर एरिया बनेगा वो होगा ये सरफेस आ रही है, तो यहाँ पे जो वेक्टर एरिया बनेगा उसे हम ये क्या लेते हैं, ठीक हो गया। और सिमिलरली इस वाले हिस्से के लिए वेक्टर एरिया बनेगा आपके पास ये, और इस सरफेस के ऊपर आप सपोज कर रहे हैं कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये। अब हमारे पास आ गई चार साइड्स, हम चारों के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब डायग्राम को देखें तो ये बात तो बड़ी, ये वाली साइड जो है ये तो बड़ी क्लियर है कि इसके ऊपर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है क्लियरली कि इसमें फील्ड लाइंस पास होती नहीं हो रही। फील्ड लाइंस पास होती हो रही मतलब इसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो, ठीक है। उसकी रीजन बताते हैं, क्योंकि ये मेटल प्लेट के अंदर है, ठीक है। चार्ज यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे फील्ड है नहीं, इंटेंसिटी की वैल्यू है नहीं, इसलिए फ्लक्स भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अब आ जाते हैं ये तीन साइड्स हमारे पास। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स है, ठीक है, नेट फ्लक्स आएगा आपके पास, नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू, मैं इसे लिख देता हूं phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi4। हम कंसीडर कर सकते हैं इसकी फ्रंट और जो बैक है, जो रेयर सरफेस है वो भी, लेकिन उसका तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो हम इन चारों साइड से साथ जो है वो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस वाले को हम नाम दे लेते हैं, ये वाला जो है इसे हम कह लेते हैं कि यहाँ पे ये साइड 1 है, तो इसको हम नाम देते हैं फ्लक्स 1। इसको सपोज करें क्या लेते हैं, फ्लक्स 2, और इसको क्या लेते हैं, फ्लक्स 3 है, और इस वाले को क्या लेते हैं कि ये क्या, फ्लक्स 4। सो phi1
फाई 1 आपके पास आ जाएगा E डॉट A, जब फॉर्मूले के अंदर से डॉट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये वाला जो हिस्सा है ये इसमें से फील्ड लाइन गुजर ही नहीं रही, ये चार्ज प्लेट के अंदर वाला सरफेस है, तो इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू होगी 0। तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं, फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा 0 into A cos थीटा, जो कि आपके पास क्या बनेगा 0। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो फ्लक्स 2 के लिए, साइड 2 के लिए फ्लक्स आएगा आपके पास E डॉट A, हम इसे लिख लेते हैं E A cos थीटा। अब यहाँ पे डायग्राम से बड़ा क्लियर है कि ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, तो एंगल बनेगा आपके पास 90, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा E into A cos of 90, cos 90 रिजल्ट रहता है 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली फाई 4 के लिए कर लेते हैं, बल्कि फाई 3 के पहले कर लेते हैं। सो फाई 3 हमारे पास आ जाएगा E A cos थीटा। अब यहाँ पे देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, पैरेलल है। तो जब क्वांटिटीज पैरेलल होती हैं तो एंगल बनता है 0, तो इस केस में एंगल बनेगा आपके पास 0। सो फाई 3 विल बी इक्वल टू E A cos of 0, cos 0 रिजल्ट देता है 1, तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा E into A। अब आगे चौथा फाई 4, तो ये आपके पास आ जाएगा E A cos of थीटा, ये सिमिलर बनेगा जैसे फाई 2 के लिए था, क्योंकि इसका वेक्टर एरिया और इंटेंसिटी जो है आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल बनेगा 90, cos 90 रिजल्ट देगा 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली E A cos of 90, so result will be simply हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सो नेट फ्लक्स आ गया हमारे पास, सो नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमारे पास आ जाएगा, तो हम वैल्यूज में फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 में भी वैल्यूज पुट करते हैं, तो फाई 1 की वैल्यू 0, फाई 2 की 0, फाई 3 की E A और फाई 4 की क्या आ गया आपके पास 0, तो 0 प्लस E A प्लस 0 रिजल्ट आपके पास आ जाएगा E into A। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इस केस में जो नेट फ्लक्स आया वो आ गया E into A। लेट मार्क्स दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। अब हमने यूज करना है गॉसेस लॉ को, तो गॉसेस लॉ को हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। हम इसको क्या लेते हैं कि हमारे पास फ्रॉम द गॉसेस लॉ, ठीक है, एज वी आर गिवन दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 over epsilon into the charge। तो चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, जो कि है सिग्मा into 8, तो हम ये पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग Q is equal to sigma into A, so this flux will become 1 over epsilon into sigma A। So let mark this is equation number 3। तो equation number 3 और equation 2 का आपस में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। So by comparing equation 2 and equation 3, so we get flux, यहाँ पर आएगा आपके पास क्या आएगा E A is equal to 1 over epsilon sigma into A। तो ये A दोनों साइड से कैंसिल, आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी E is equal to 1 over epsilon into sigma। So this is the intensity for electric intensity between the two oppositely charged parallel plates। और ये डिपेंड कर रहा है सीधा सीधा किसके ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म बनाना चाहें, वेक्टर फॉर्म, हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ऑफ E that is equal to 1 over epsilon naught
sigma into r unit factor, where r unit factor is directed from positive plate to negative plate, positive plate to negative प्लेट। सो ये था कि आज का हमारा लेक्चर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।